एक बार ना आप इस आर्टिकल को ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि यह एक ऐसा आर्टिकल है जो आप कोई भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं उसमें पूछा ही पूछा जाएगा। कोई भी एक प्रश्न इससे बनेगा ही बनेगा आपके एग्ज़ाम में, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए मैं आपको समझा देता हूँ इसको आसानी से। देखिए, सबसे पहले सीपीआई क्या होता है, तो सीपीआई को हम एक बार समझ लेते हैं। तो जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है उसका मतलब होता है कि एक औसत भारतीय एक महीना में कितनी वस्तुएं खरीद रहा है, किस रेट पे खरीद रहा है, इसकी गणना। इसके लिए एक निश्चित टोकरी डिफाइन की जाती है कि इतना में से कितने वस्तु को किस रेट पे एक महीना के अंदर खरीदा गया है, उसी की गणना सीपीआई में होता है। इसमें क्या क्या शामिल होते हैं, इसमें खाना, कपड़ा, घर का खर्च और कुछ सेवाएं भी शामिल की जाती हैं। सरकार हर महीने देखती है कि इस टोकरी में से किसकी कीमत कितनी बदली, यानी कितना महंगा हुआ। अब देखिए, अभी हाल में मुख्य घोषणा क्या किया गया है कि सीपीआई के लिए एक नए आधार वर्ष की घोषणा की गई है। और नया आधार वर्ष क्या बनाया गया है, 2024। पिछला आधार वर्ष क्या था, तो पिछला आधार वर्ष जो था हमारा 2012 था, उसको बदल के 2024 कर दिया गया है। तो पहली बार जो नई आधार वर्ष है 2024, उसके अनुसार सीपीआई यानी महंगाई की, खुदरा महंगाई की गणना की गई है। और वह महंगाई कितना आया है 26 जनवरी 2026 के लिए, तो वह जनवरी 2026 के लिए महंगाई आया है 2.75%। 2.75% का मतलब क्या हुआ कि कोई वस्तु अगर 100 रुपये में मिल रही थी 2024 में, तो अब वह बढ़ के यानी इसका 2.75% वृद्धि हो गई है। अर्थात वह वस्तु अब 102 रुपया 75 पैसा में मिल रही है। इसका मतलब यही हुआ। ठीक, तो इसको ऐसे समझिए, 2.75% की वृद्धि हो गई है। नया आधार वर्ष घोषित किया गया है। तो डायरेक्ट प्रश्न ये भी बनेगा एग्जाम में कि सीपीआई के लिए या खुदरा महंगाई के लिए आधार वर्ष नया क्या घोषित किया गया है, तो आपको याद रखना है 2024। पिछला क्या था 2012, उसको भी याद रखना है। अब देखिए, और भी कुछ बदलाव किए गए हैं। क्या बदलाव किए गए हैं, अब जो डाटा कवरेज होगा उसका एरिया बहुत विस्तृत कर दिया गया है। पहले जो इसमें वस्तु और सेवाएं शामिल थी वह 299 शामिल थी, अब उसे बढ़ा के 358 कर दिया गया है। पहले जिसमें वस्तु 259 शामिल थे, अब उसे बढ़ा के 308 कर दिया गया है। और सेवाओं की बात करें तो पहले 40 सेवाएं थीं इसमें, अब उसे बढ़ा के 50 कर दिया गया है। तो ये भी परिवर्तन हुआ है, इसको भी याद रखना है कि नए जो सीपीआई इंडेक्स हैं उसकी गणना कुल वस्तु पूछे तो 358 पे की जाएगी, केवल वस्तु पूछे तो उसमें 308 पे की जाएगी, और सेवा देखिएगा तो 40 से बढ़ा के 50 कर दिया गया है। उपभोक्ता के टोकरी पर क्या बदलाव आया है, तो पहले एक औसत व्यक्ति अपने टोकरी में खाने की जो वस्तु है उस पर कितना खर्च करता था, तो 45.86% खर्च करता था। अब वह घटकर 36.75% हो गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि व्यक्ति ने खाना कम कर दिया, नहीं। पहले मान लीजिए कि व्यक्ति 100 रुपया कमाता था, उसमें से 45 रुपया खाना खाता था। अब व्यक्ति 200 रुपया कमा रहा है और वह व्यक्ति 50 रुपया का खाना खा रहा है। इस हिसाब से देखिए तो 200 का 50 रुपये कितना हुआ, 25% हुआ। पहले 45% खर्चा कर देता था खाने पर, अब 25% खर्च कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि व्यक्ति ने खाना कम नहीं किया, बल्कि और क्षेत्र में उसका जो इन्वेस्टमेंट है या जो खर्च है वो बढ़ गया है। जैसे सेवा क्षेत्र, आज की डेट में 2012 से अगर कंपेयर करें तो 2012 में ओटीटी या इतने सारे जो सेवा के क्षेत्र थे वो नहीं थे। अब बहुत सारा सब्सक्रिप्शन या बहुत सारे सुख भोग विलास की ज़िंदगी में व्यक्ति ज़्यादा खर्च कर रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं समझना है कि खाने पीने की जो वस्तु हैं उस पर खर्च कम हो गया है। इसके अलावा जो है डेटा संग्रह का दायरा बढ़ा दिया गया है। पहले 1181 ग्रामीण बाजार से डाटा कलेक्शन होता था, अब यह बढ़कर 1465 सेंटर हो गया है ग्रामीण में। वहीं शहरी क्षेत्रों में बात किया जाए तो पहले 1114 सेंटर हुआ करता था, अब उसे बढ़ाकर 1395 सेंटर कर दिया गया है। यानी इतने जगह से प्रति माह डाटा कलेक्शन किया जाएगा। इसके अलावा 12 ऑनलाइन पोर्टल भी शामिल कर दिए गए हैं डाटा जो है कलेक्ट करने के लिए। यानी अब डाटा बड़े स्तर पे कलेक्ट किया जाएगा,
इसका मतलब क्या है कि डाटा कलेक्शन में शुद्धता आएगी और अच्छा से अच्छा आंकड़ा मिलेगा हमें और उसकी वास्तविक गणना की जा सकेगी। जो नई वेटिंग आया है, अभी जो महंगाई दिखा रहा है 2.75% जनवरी 2026 के लिए आधार वर्ष 2024 घोषित किया गया है, वो किस सर्वे पे लिया गया है? तो 2023-24 में जो हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे हुआ था, उसके आधार पे लिया गया है। हालांकि पिछला दशक में परेशानी क्या हो रही थी कि 2012 के डाटा इतना पुराना हो गया था कि आप खुद से भी एक बार कल्पना करके देखिए कि क्या जिस वस्तु की कीमत 2012 में आप सोच रहे हैं, उसको आज सोच के देखिए कि कितना का अंतर आप देख पाएंगे। बहुत सारा अंतर हो गया है, तो वो भी मुश्किल हो रही थी। जारी कौन करता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये जो सीपीआई आया है इंडेक्स, इसको कौन जारी किया है? तो इसको भी पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में। तो इसको जारी करने वाला है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। इसको याद रखिए। जो कार्यकर्ता, जो अधिकारी हैं उसके, वे हैं अभी भी अनंत नागेश्वरन। हालांकि ये वित्तीय सलाहकार भी हैं, उन्होंने ही इसको जारी किया है, तो ये भी आपको याद रखना है। अब आधार वर्ष बदलना क्यों ज़रूरी था? तो मैंने आपको बताया कि 2012 के हिसाब से जो खरीद मापी जाती थी, उसमें क्या चीज़ है कि बहुत सारे शामिल नहीं थी, बहुत सारी चीज़ें शामिल नहीं थी। जैसे आज की डेट में लोग ऑनलाइन खरीदारी को बढ़ावा दे रहे हैं, सेवाओं पे खर्च बढ़ रहा है, खाने पीने का जो खर्च है वो कुल खर्च के हिसाब में अब कम हो गया है। यानी जो पुरानी टोकरी थी वो आपकी रियल लाइफ को अब नहीं दिखा रही थी, इसलिए बदलना ज़रूरी है। क्या खाने का वेटेज कम हुआ है? मैंने बताया आपको कि नहीं, खाने का वेटेज कम नहीं हुआ है, बल्कि ज़्यादा हिस्सा लोग अब सेवाओं पे खर्च कर रहे हैं। तो इसलिए स्टेटमेंट भी आए या कहीं आपको लिखना पड़े एसेज में या कहीं मेंस में, तो ये भी याद रखिएगा। इसके अलावा टोकरी में क्या बदलाव हुए हैं? तो वही चीज़ें, इतनी पहले कितना था, 299 चीज़ें थी, अब कितना हो गया, 358 हो गया। इसका मतलब क्या है कि अब सटीक माप आएगा, आधुनिक जीवन शैली का बेहतर प्रतिनिधित्व मिलेगा। ऑनलाइन खरीदारी भी शामिल कर ली गई है, जिसकी वजह से आप देखिएगा कि अब बेहतर डाटा भी आएगा आपके सामने। बाज़ारों की संख्या भी बढ़ा दी गई है, ज़्यादा शहरों को ऐड किया गया है, ज़्यादा गाँवों को ऐड किया गया है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी शामिल किए गए हैं जो वास्तविक कीमत कलेक्ट करके पहुंचाएंगे। इसका मतलब है कि डेटा पूरे देश में असली स्थिति के करीब जारी किया जाएगा। महंगाई कितना बढ़ा है? 2.75% बढ़ गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले साल यानी 2024 में, क्योंकि आधार वर्ष 2024 है, उसे कंपेयर करना है, उसमें कोई वस्तु अगर आप 100 रुपये में खरीद रहे थे तो वह वस्तु आज की डेट में यानी जनवरी 2026 में आप 102.75 रुपये में खरीद रहे हैं, यानी कीमतें बढ़ी है। अगर आपको ये पसंद आया हो तो आप लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों में शेयर भी कर सकते हैं।